सिपाही भाई सिंह, भोला अरेस्ट हो गया है, ले चलो इसे जेल में डालो। तुम्हारा डंडा कहाँ पड़ता है? ये बहुत खतरनाक मुजरिम है, इसने मर्डर किया है। मर्डर? साहब, कड़ी से कड़ी धारा लगवाना। ठीक है, इसके लिए तू चिंता मत कर। मैं लेके चलूं? तू लेकर चल, आप भी आइएगा, हाँ? मैं पीछे आ रहा हूँ। सिपाही जी, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? थाने में है। सिपाही जी, हाँ, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हो? मेरी बात पर यकीन कीजिए। मेरी बहन सीता ने अपनी आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। मैं निर्दोष हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। हर कोई मुजरिम पकड़ जाने के बाद अपनी सफाई देता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, हमारे बाल बच्चे बनिया हो जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं सिपाही जरा दूसरे किस्म का हूँ। आओ मेरे साथ। सिपाही जी, अगर आज मेरी जगह पर आप होते और आपकी बहन का खून हुआ होता, उसके जुर्मी आप जेल जाते। बोलिए आपकी आत्मा क्या कहती है? सिपाही जी, मैं बार बार आपसे ही कहूंगा, मैं निर्दोष हूँ, मैं आपके हाथ जोड़कर पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ ये तो रोए रोए बतावत है, हमारे बड़ी लवाई आवत है यार। अब इनका छोड़ दी तो हमारी नौकरी चली जाए, और ना ही छोड़ता है तो भगवान देखत है, कहूँ हम ड्यूटी में भड़ 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 गाड़ी लेके जात रहा, कहूँ आगे ठोक दे बस अड़ाई जाब। हमारे समझ में नहीं आवत है, हाय हसन आय फसन। अब भाई छोड़ दी तो दिक्कत, ना छोड़ी तो दिक्कत। अच्छा तू सब ये बताओ, तू सब ही इनका छोड़ती हो? आई, छोड़ दी? पक्का छोड़ दी? जोर से बोलो, कैसे छोड़ दी? हम तोरे घर का चली? अच्छा मान लियो तू सब ही हमारे साथ दियो, तो हम तुहार साथ देता हन, तू हमार साथ दियो। हम तो सबके कहे का हम छोड़ देता है, लेकिन ए भोला खड़े जा, रोना धोना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी वो जो बड़ी बड़ी मोछ वाले हैं ना, टोपा लगाए, वो नंबर 1 के घूसखोर दरोगा है, उनका नाम है विक्रम सिंह। ठीक, उनके साथ में एक ओम गंडू है, मोटा मोटा, वो हाथी का बच्चा है, ये हथकड़ी उसको हम दे देंगे। ठीक, और दरोगा साहब वो सिपाही दोनों बातें करते आगे आगे जाएंगे। मैं साहब से कहूंगा, साहब मैं एक बीड़ी पी के आता हूँ, ठीक, बहाना मारूंगा और हथकड़ी दे दूंगा। उसके बाद में वो आगे आगे जाएंगे और पीछे पीछे तुम रहना बढ़िया प्रेशर बनाकर, ऐसा हुमुक के लात मारना कि वो दोनों जने भक भक गिर जाए, आगे का सगरा दांत टूट जाए, तू निकल जाए वो सर से, निकल जाओ तो भली भला, नहीं तो बात होए दुई। वो कौन सी तो बात है? पकड़ जाने के बाद में, जेल में आने के बाद में ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हारा जूता मेरा सर। क्या कहा? पकड़ जाने के बाद आप मेरी पिटाई करेंगे, वो भी मेरा जूता और आपका सर? नहीं, मेरा जूता तुम्हारा सर। निकल जाओ सर, जैसा आप कहेंगे निकल वैसा जाओ ही करूंगा। सर से।
सिपाही भाला सिंह, सर क्या कर रहा है? कैदी कैदी बहुत खतरनाक है। इसको हम ये समझा रहे हैं, तुम्हें ये पता नहीं हमारी जेल बहुत बड़ी है और हमारे जेल में कितने कमरे हैं तुम्हें नहीं पता है। सही। लेटरिन बाथरूम तुम्हें नहीं पता है। लेटरिन बाथरूम तुम्हें नहीं पता है। मान लो अभी तुम्हें ठाड़े पेशाब टिट्टी लग जाए तो हमको बताना, नहीं तो हम कहो हक के लिए पाओ। सही कहा, सही कह रहा है। कम से कम हम 14 किलोमीटर लेके आए। 14 किलोमीटर। साहब हम थक गए, तू जने ले चलो, हम एक ठो बीड़ी पी के आए थे। ठीक है, इसे ले चल। लेकिन इसी जगह पर बीड़ी जला ले। साहब बीड़िया नहीं ना कहूँ मांग के पी ली। अच्छा जा, बदतमीज, तू सरकारी नौकरी करता है फिर भी बीड़ी मांग मांग कर पीता है। साहब का करी, 14,000 पाई थे। 14,000। हाँ, अब 15,000 के खर्चा। पूछो वो कैसे? ओ कैसे? अरे 65 का हो गए, वो 75 का है, वो 65, वो 45 का होगा अंडा आमलेट। अच्छा, 75 का होगा दारू, बाकी सब ले लिए थे मेहरारू। सही कहा। तो ठीक है, बीड़ी पी करा। साहब पकड़ ले, पकड़ो। दूसरा सिपाही पकड़ेगा। हाँ, साहब अरे सर से, हाँ सर से साहब, जाओ लेकर चलो। जवान कहाँ ने सर से। ए भैया तुहरे सब के कहे छोड़ देन भाई, एक ठो बीड़ी पियाओ नहीं, मैंने पियाला जाओ। अरे कैदी, कैदी भोला कहाँ गया? कहाँ गया? अरे चलो पीछा करते हैं। वो पहले उसको ढूंढिए। आइए। वो सिपाही। साहब वो सामने जा रहा है, पीछा चलो। पीछा करिए। पीछा करिए। अरे सिपाही, साहब। भाला सिंह कहाँ पर है? लेकिन साहब वो बीड़ी पीने वो के लिए- सिपाही कहाँ गया? ए, सिपाही भाला सिंह इधर आ। चुप, पहचान नहीं रहा इधर? शहीद बीड़ी पी रहा है, इधर आज बताते हैं। अरे कैदी भोला कहाँ पर है? चुप, ऐसे नहीं तो हुआ गधा को। इधर आ। भोला तो भाग गया, भोला भाग गया। चुप, अरे कैदी भोला भाग गया। बदतमीज, दौड़े गिर पड़ा, कैसे पकड़ेगा? समझ गया, समझ गया। उससे 10-20 हजार रुपए लेकर भोला को तू ही छुड़ाया है। हो जा रहा, हो जा रहा।
इसका मतलब तेरी सारी चाल है। ना सुनो, मैंने देखा कि भोला भगा है, पकड़ में नहीं आएगा। हम लहर हैं डंडा, हम कहें छोड़ा बना। मुझे मारा कि भोला को मार रहा है? नहीं, हक्का मारे ना आपके लग गया। बदतमीज मेरे लगा। अच्छा ऐसा है, बताओ कि भोला भाग कैसे गया? ये तेरे कारण भगा है। उससे तू 10-20 हजार रुपए घूस लिया है। देखो देखो, अखिया बता रही है, चूसी कहीं गई है। तुमने जब हम बीड़ी पीने चले गए तो तुम दोनों, मैं कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर अकेले लेके आया था। तुम दोनों ने घूस लेकर उसे छोड़ दिया है। हम लोग घूस नहीं लिया हूँ। जा रहा हूँ, बड़े साहब से शिकायत करूंगा और तुम्हारी मैं नौकरी खा लूंगा। अरे नहीं, सिपाही भाला सिंह, ऐसा मत कर, नहीं तो मेरे भी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें एक शर्त है मेरी। ऐसी शर्त है? शर्त ये है, थाने में सबसे बड़े दरोगा हो। जी हाँ। उसके बाद में वो दूसरा सिपाही, हाँ, फिर मैं ओम गंडू, होम गार्ड। हाँ होम गार्ड। ठीक, मैं थाने में सबसे छोटे पद पर हूँ। कभी भी थाने में लेट लपेट आऊं तो अपनी कुर्सी दोनों आदमी छोड़ छोड़ कर मुझे सलूट मारो, सट। अगर नहीं मारता तो? नौकरी खा। नहीं नहीं, नौकरी के लिए हम दोनों सब कर सकते। जो कहोगे सो करूंगा। करोगे? अच्छा ये बताओ, महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं। 30, 31। 30 दिन 21 दिन होते हैं जी। महीने के आखिरी तारीख में, चाहे 31 का महीना हुए और चाहे 30 का महीना हुए, या 29 का। हाँ हाँ कोई भी हो, आए, थाने के पीछे बाउंड्री के किनारे क्या करना होगा? क्या करना होगा? वहीं तुमका निहुरे पड़े। अरे तू मेरा सिपाही, ऐसा कार्य मत करवा। नहीं करोगे? अरे करूंगा, अब तो फंसा ही है। हाँ चलो साइड में लगो। यार पहले खा के मोटे मोटे हो गए हो, तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? तू लाओ सांडा का तेल, स्टील की कटोरिया, क्या सांडा का तेल? 365 नंबर ब्लेड। ठीक, तो क्या करेंगे? वहीं बनायो वहीं लगायो। चलो दोनों आदमी सैल्यूट मारो। रेडी? भागो। अब जुआन हमार थाने में दबदबा बना। अब हम चाहे जहाँ घूमब, चाहे जितनी देर सबिया रहो भाई, हम का देखते हैं कुर्सी छोड़ के सलूट में है सट से। आज ही गाँव में जहाँ जहाँ दारू मिलत हुए भिटौरा गाँव में, हुआ जाता थौड़ी के पी पाई, और ज्यादा नसिया तो आओ के थाने में डाकर नहीं इंसान से बहुआओ। और मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ, मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ, हथकड़ी ले आओ और बंदूक लाओ, कहीं तो मिल जाएगा वही डाकुआ, कहीं तो मिल जाएगा वही डाकुआ। सिपाही ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, यही तो मैं जेल में होता, लेकिन हाथों में हथकड़ी लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हथकड़ी लगी हाथों में मेरे, कहाँ जाऊं चमकीना आता है। हथकड़ी
साथी राम सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूं? इस जंगलों के रास्ते से कोई कैदी, वो भी भागता हुआ उस तरफ को जा रहा। आओ हम इसे आगे से रोकते हैं। आइए। नौजवान, जो कुछ मैं तुमसे पूछूं उसे साफ साफ बतलाना मुझे। अरे लगी हथकड़ी हाथ में और कैदी रहा है दिखा। लगी हथकड़ी हाथ में और कैदी रहा है दिखा। और कहा कि तू है रहने वाला और साफ दे बतीला। तू कौन है? क्यों इस रास्ते से आ रहा है और तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है? साफ साफ बता मुझे। इस बियाबान जंगल में मेरी राह रोकने वाले आखिर आप लोग हैं कौन? मेरी परिचय जानना चाहता है तो सुन। इस बिहार में बसर करने वाला मेरा नाम डाकू मान सिंह है। लेकिन ये बता कि तू कौन है? सरदार मान सिंह, आप जानना चाहते हैं कि मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, बता। दहेज की खातिर जालिमों ने और दिया बहन को मार। दहेज के खातिर जालिमों ने दिया बहन को मार। और इसी जिम्मा की बना सुनेगा चले। क्या कहा? दहेज के कारण तुम्हारी बहन की हत्या हुई है? नौजवान, ये साफ साफ ही कहानी मुझे बताइए। किन लोगों ने तुम्हारी बहन की हत्या की और कैसे की, क्यों की? सरदार जी, एक समय की बात है। मेरे पिताजी मास्टर दीनानाथ फूलपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे प्रत्याशी विधायक त्रिलोकीनाथ जी भी चुनाव मैदान में थे। उन्होंने जब देखा कि मेरे पिताजी के सामने उनकी हार हो जाएगी, तो उन्होंने अपने बेटे बनता ढाल का रिश्ता मेरी बहन सीता से तय किया। रिश्ता तय होने से पहले उन लोगों ने कहा मेरे पिताजी से कि हम दहेज विरोधी हैं, दहेज में एक पैसा नहीं लेंगे। मेरे पिताजी उन लोगों की बात पर विश्वास करके मेरी बहन सीता की शादी उनके बेटे बंटाधार से कर दी। मेरी बहन सीता के शादी के अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उन लोगों ने मेरी बहन सीता की जान ले। बस कर, बस कर, बस कर मेरे भाई। मैं उसी के खून के जुर्म में बंदी बनाकर जेल ले जा रहा था। पुलिस कस्टडी से भगा एक मुजरिम हूँ। मेरा नाम भूल है सरदार जी, मेरी यही कहानी। बस कर, तेरी कहानी सुनकर मुझे अपनी कहानी याद आ गई। बस कर भोला, ये जो तेरी कहानी है ना, ये मान सिंह से मिलती जुलती है मेरे भाई, मान सिंह से मिलती जुलती है। सरदार मान सिंह, आपने तो इस बदनसीब भोले की कहानी सुना, लेकिन
मैं भी आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ कि मेरी कहानी से आपकी कहानी कैसे मिलती जुलती मेरे भाई। भोला, अगर तू मेरी कहानी जानना चाहता है तो सुन, मेरी कहानी क्या है। मैं कोई पहले से डाकू नहीं हूं। हालात ने मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। मैं पहले एक फौजी नौजवान था, शायद सुना होगा। 1999 की कारगिल की जब लड़ाई छिड़ी थी, उसी लड़ाई में मैं भी था। भोला, मैं अपनी लड़ाई पे मौजूद था और इधर मेरे पिताजी ने मेरी बहन राधा की शादी तय की थी। मेरी बहन के ससुराल वालों ने दहेज में टीवी सीडी वह गाड़ी मांगी थी। मेरा बूढ़ा बाप तो किसी तरह ने उसे टीवी सीडी तो दे डाला, लेकिन गाड़ी नहीं दे पाया। भोला, जब मेरा बाप गाड़ी नहीं दे पाया तो उन दहेज लोभियों ने मेरे द्वार पर से बारात लेकर वापस चले गए। जब बारात लेकर वापस चले गए तो ये सदमा मेरी बहन राधा से बर्दाश्त न हुआ और उसने अपनी आत्महत्या कर ली। मेरे भाई, अपनी आत्महत्या कर ली। जब मेरा बूढ़ा बाप मेरी बहन राधा की लाश देखा तो उनका हार्ट अटैक हो गया। ठीक 4 दिन बाद जब हम कारगिल से विजय प्राप्त करके मैं अपने घर पहुंचा तो मेरा घर एक वीरान सा हो गया था। भोला, वीरान सा हो गया था। मैंने गांव वालों से पूछा कि भाइयों बतलाइए कि मेरा बाप कहाँ है, वह मेरी बहन राधा कहाँ है। तो गांव वालों ने बताया, भाई मान सिंह, ना तो तुम्हारी अब बहन राधा है न तुम्हारे पिताजी हैं। मैंने पूछा कैसे हुआ, कैसे ये साहब हो? कहा दहेज के कारण तुम्हारे पिताजी की वह तुम्हारे बहन की जान गई है। मैंने उसी वक्त कसम खा ली और अपने ड्यूटी पर पहुंचा। वहां से ये सरकारी राइफल मैंने उठा ली और पहुंचा उन दहेज लोभियों के घर। मैंने एक को भून डाला भोला, भून डाला। उसी दिन से ये दहेज प्रथा मिटाने वाला ये मान सिंह एक डाकू बन गया। भोला, मैंने कसम खा ली, इस मातृभूमि की कसम खा ली कि जब तक ये दहेज का नाम चीज इस दहेज संसार से नहीं मिट जाएगा तब तक ये मानसिक चैन से नहीं बैठेगा। जब तक भारत देश की बहन हमारी आजाद नहीं हो जाएगी दहेज से तब तक ये मानसिंह कभी आजाद नहीं होगा। मेरे भाई, बस यही मेरी कहानी है। मेरे भाई, यही कहानी है। सरदार मान सिंह, आप डाकू नहीं, डाकू के रूप में एक भगवान ही। जब तक ये भोला जीवित रहेगा सदा आपके एहसान का आभारी रहेगा मेरे भाई। नहीं भोला, नहीं, हम तो केवल एक कर्तव्य निभा रहे हैं, एक भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन तू चिंता न कर, जिन जालमों ने तेरी बहन की हत्या की है, हम कसम खाते हैं मां भवानी की, मां मातृभूमि की, हम उन्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। लेकिन वक्त आने पे मेरे भाई तू घबराओ नहीं। आज से तुम एक नहीं बल्कि 3 भाई हैं। तू चिंता न कर। अगर तुम्हें अपनी बहन का बदला चुकाना है तो ये बंदूक उठाना है। चल मेरे साथ, तुझे आज से वो चीज बनाएंगे कि जिससे इस इलाके के सुमनों का रूह कांप जाएगा। ले बंदूक उठा। भोला, मेरे साथ था। चल, जय मां भवानी।
विक्रम सिंह और सिपाही दोनों आदमी थाने के अंदर बैठे हुए कुर्सी पर, इधर पेटीकोट लेने, इधर सीता का पोस्टमार्टम होता है, उसमें रिपोर्ट आया है पेटीकोट लेने भाला सिंह पहुंचा है। देखिए आगे क्या होता है। और सोच सोच मनवा हमरा